हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन को, और सिंप्लीफिकेशन के तहत यह जो क्लास है तीसरा क्लास है, जिससे पहले हम लोग 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन को देख चुके हैं 2 क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को, और इसमें भी फार्मूला पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि कल भी हमारा जो यानी पिछला क्लास था उसमें भी फार्मूला से ही रिलेटेड थे, लेकिन इसमें फार्मूला कुछ दूसरा आएगा। फार्मूला को अलजेब्रा का फार्मूला होगा, उसको जरूर आप याद कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। क्या बताया जा रहा है भाई? तो बताया जा रहा है कि 0.2 है, या फिर 0.2 है, मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ, उसके बाद फिर प्लस कर दिया गया है, फिर 0.02 है, फिर 0.02 है, 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर प्लस किया गया है, यानी इसके बाद फिर माइनस किया गया है, सॉरी। और यहाँ जो दिया गया है 0.4 और 0.02 है। तो इसको देखिए, हम यदि a मान रहे हैं तो यह a का स्क्वायर किया गया है, क्या ऐसा कह सकते हैं। इसको यदि हम b मान रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, b का स्क्वायर किया गया है। और a दोनों है, यह 2ab किया गया है, लेकिन आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो इस चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कैसे दिखाएंगे? देखिए, क्या है 2ab का मतलब क्या होगा, 2 इंटू ए का मान यदि हम 0.2 मान रहे हैं और b का मान 0.02 मान रहे हैं, तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा 0.2। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 तो हो जाएगा। 2 अंक से पहले दशमलव, 1 अंक से पहले दशमलव, यानी 3 अंक से पहले हमें दशमलव मिलेगा। तो 3 अंक से पहले दशमलव का मतलब क्या हो जाएगा, 3 अंक से पहले ऐसे दशमलव। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव है, 1 अंक से पहले दशमलव यहाँ है, 3 अंक से पहले दशमलव यहाँ हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों को ऐड करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके 0.4 लिख सकते हैं। उसके आगे जो है ये तो दिया ही है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऊपर जो वैल्यू दिया गया है वह 2ab का वैल्यू दिया गया है। तो आपको जैसे कि पता है कि अलजेब्रा में आपको पता होगा क्या कि a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, ऐसा आपको पता है। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू ऊपर में हमें दे चुका है। नीचे में जो दिया है इसको हम ध्यान नहीं देंगे, इसको पहले लिखने का प्रयास करते हैं। ऊपर जो दिया गया है, क्या हम a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम a माइनस बी यानी कि 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर ऐसे करके कर सकते हैं क्या? तो आप बोलेगा जी सर ऐसा आप कर सकते हैं। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले, केवल हम ऊपर वाले को सोल्व कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 0.2 का मतलब 0.20 कर सकते हैं इसको, यानी कि 20 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.18 का होल स्क्वायर बचेगा। अब हम देखिए नीचे और ऊपर दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.18 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, यानी 36 ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो इसका मतलब 2 जीरो नीचे बैठेगा, इस दशमलव को हटाएंगे उसका मतलब भी 2 जीरो नीचे बैठेगा, और इस दशमलव को हम हटाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 जीरो ऊपर। समझ पा रहे हैं? हम इस चीज़ को एकदम सरल करके समझाने का प्रयास किए हैं। अब देखिए थोड़ा सा, तो अब ऐसा कर सकते हैं क्या, हटा के डायरेक्ट छोटा कर दिए हैं। आप इसे नहीं मिटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 दूना के 36, 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, यानी आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, 9 बटा में 100। 9 बटा में 100 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन होगा तीसरा। समझ पा रहे हैं? तो तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें बताया गया क्या है, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है 0.2 को, और यहाँ क्या किया गया है भाई, 0.8 को मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ क्या है, यहाँ 2 इंटू 0.16 किया गया है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं यह a स्क्वायर है, या क्या है b स्क्वायर है, और ये क्या है 2ab है। अब आप कह रहे हैं सर 2ab कैसे है, तो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 2 तो दे दिया है, और ab यानी a और b को मल्टीप्लाई करके, यानी 0.8 और 0.2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूना के 16, 0.18 आएगा। ठीक है, यानी ऊपर में हम ऐसा कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है जो कि हम लोग 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर
जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे यानी 0.2 प्लस 0.8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को तो हम लिख लिए और नीचे वाले को हमको क्या लिखना होगा भाई, तो नीचे वाले को 0.2 प्लस क्या हो जाएगा 0.8। अब देखिए हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ से ऐसे एक से एक काट सकते हैं, तो क्या हमारे पास बचेगा 0.2 प्लस 0.2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कीजिएगा, सॉरी यहाँ क्या है 0.8, जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा भाई, तो 1 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब देखिए इसको, अब अगला हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया भाई, यहाँ 0.2 का होल स्क्वायर दिया है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब हम बी का स्क्वायर मान लेते हैं। ये जो दोनों दिया है इसको 2ab मानेंगे हम। पहले में 2 और a को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ क्या किया है, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.16 आने वाला है। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, 2 आगे लगा दिया गया है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है भाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं क्या, कि ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का लिख सकते हैं। 0.2 का होल स्क्वायर देखिए हम इसको पूरा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 0.2 हो जाएगा प्लस 0.8, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बटा में जो नीचे दिया गया है इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 0.2 प्लस 0.8। देखिए ऊपर में और नीचे में दोनों सेम है, तो क्या हम एक बार से काट सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम एक बार को काटेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि 1 हमारे पास बच रहा है तब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि इसका जो वैल्यू होगा वह 0.2 अब प्लस 0.8 के बराबर होगा, यानी हम ऐसा कहेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा भाई, तो 1.0 यही मिलेगा और यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, सारा फार्मूला जो भी है हम पहले से बताए हुए हैं, यदि आपको नहीं पता है तो एक बार हमें कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में कि सर इस चीज़ को एक बार आप बता दीजिए। देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, इन दोनों का क्या किया गया है, सेम चीज़ है, बस इसका स्क्वायर किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों का भी सेम चीज़ है और इसका भी स्क्वायर किया गया है। जैसा कि आपको पहले से पता है, क्या पता है भाई, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके विषय में आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए तो हम इस बात को कह सकते हैं क्या, क्या कहना है भाई, कि जो हमारे पास ए है, क्या बोलते हैं ऊपर वाला, इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। नीचे में हमें क्या मिला है 3000, तो एक बार हम ऐसा कर लेते हैं कि ए प्लस बी इसको एक बार लिख देते हैं और ऊपर में क्या लिखेंगे ए माइनस बी। अब बटा में हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा 3000 होगा। हालांकि इसको हम लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे समझिएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी में, ए में से बी को घटाने पर, ए में से बी को घटाने पर 30,000 आ रहा है, तो हम इसको घटा के कटा सकते हैं। इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं, 75 8 सॉरी कितना है 75 के बाद 983 बटा में क्या है, घटाना क्या है 45 983, क्या है 45 983 है। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, इसको देख लीजिएगा 0 0 0 0, यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, यहाँ जो 7 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 3, यानी 30,000 बच रहा है, यानी माइनस वाला कटेगा हमारा, तो बचेगा क्या हमारे पास प्लस वाला, यानी हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा भाई, केवल प्लस वाला कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो प्लस वाला हम करके देख लेते हैं, प्लस से होगा तो क्या होगा 3 3 6 8 8 16 के 6 9 9 18 1 19 के 9 5 5 10 11 के 1 7 4 11 1 12, यानी 121 966। कौन सा ऑप्शन है भाई, 121 966 ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसको हम लोग अगला देखते हैं भाई। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन भी वैसे ही है, जैसे कि यहाँ ए स्क्वायर दे दिया गया है, यहाँ क्या दे दिया है बी स्क्वायर दे दिया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यही होगा क्या। नीचे में क्या दे दिया है ए माइनस बी दे दिया है, क्या बताइए ए वाला पार्ट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस बी बचेगा, समझ पा रहे हैं। और ए प्लस बी मतलब कि 0.796 हो जाएगा, बट इसमें ऐड क्या करना है भाई 204, तो 6 4 10 9 1 10 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा, तो 0, यही आएगा आंसर क्या
यानी 1 हमारा राइट आंसर बनेगा। तो देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि हम इसको ऐसे ज़्यादा मल्टीप्लाई को देख के, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन को देख के हम घबरा ना जाएं, बल्कि उस चीज़ को सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ए क्यूब दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ बी क्यूब दिख रहा है, यहाँ देखिए सी क्यूब दिख रहा है। ठीक है, बीच बीच में प्लस दिया गया है। यहाँ देखिए ए है, बी है, सी है, यानी 38, 34, 28 ये तीनों का मल्टीप्लाई करके 3 भी दिया है। इसका मतलब क्या है, 3ab है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार से है, क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ऐसा है क्या। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है आपको, देखिए इससे रिलेटेड कुछ और जानकारियां हैं जो कि हम अभी आपको बता दे रहे हैं। इससे रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी फिर माइनस सी ए। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला बनता है। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि ए बी सी तीनों को जोड़ने से यदि हमारा 0 बनता है, ऐसा मान लीजिए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि हमें 0 मिल रहा है, तब पूरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा 0। यदि हम क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यह कह रहे हैं कि यदि ए प्लस बी का जो वैल्यू है ये 0 बन जाए, तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या बनता है भाई, सी बराबर 0 बनता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc बराबर यदि 0 बन जाएगा, तो हम इस चीज़ को हटा के इस माइनस को हम क्या कर देंगे, बराबर के इस साइड में कर देंगे, यानी प्लस 3ab। तो यदि ए प्लस बी का वैल्यू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc भी बनता है। ठीक है, abc ऐसे करके बनता है। हालांकि इस क्वेश्चन में केवल ऊपर वाले बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि इस चीज़ को कई बार हम पहले भी बता चुके हैं और आज फिर से बता दिए, आगे भी बताया जाएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, वैसे क्वेश्चन आएंगे अभी इसमें। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा नीचे हमारा क्या दिया है, इस पर विचार कीजिए। यहाँ क्या दिया भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ गलती लिखा गया है, ये कुछ नहीं है। ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और फिर माइनस बी सी है, यानी कि 34, 28 है, 38, 34, 34, 28 फिर 28, 38 ऐसे करके दिया है। क्या 28, 38 चाहे 38, 28, तो क्या आ जाएगा माइनस सी ए कहिए चाहे ए सी कहिए। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस पूरे क्वेश्चन का जो मैटर है वो क्या दिया है, पूरे क्वेश्चन का मैटर क्या दिया है भाई, पूरे क्वेश्चन का मैटर दिया है कि ऊपर में ए बात दे दिया गया है, यानी इसका बदला में हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, ऊपर में ए वाला बात दे दिया गया है और नीचे में केवल ए बात दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये जो नीचे वाला भाग दिया है, इस नीचे वाले भाग से ए वाला भाग हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 38 प्लस 34 अब प्लस क्या बचेगा 28। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30, 30, 60, 70, 80, 80 20 कितना आ जाएगा 100। 100 हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, इसमें भी कुछ वैसे ही दिया गया है। क्या दिया गया भाई कि यहाँ 3.75 है। ठीक है, यहाँ और यहाँ भी, तो इसका मतलब ए जो दिया है वो क्या दे दिया है, ए स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ए स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या दे दिया है भाई, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, थोड़ा दूर तक नज़र फैलाइए। यहाँ 2.75 मल्टीप्लाई बीच में दिया है, तो 2.75 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए वाला जो है यहाँ देखिए 2a और b, यानी कि a का जो वैल्यू हम 3.75 मान रहे थे, यहाँ b का वैल्यू 2.75 मान रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 भी आगे लगा दिया है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, आगे क्या दे दिया है भाई, तो प्लस बी स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है, प्लस बी स्क्वायर। आपको पहले जस्ट इससे पहले बताएं कि ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3.75 माइनस 2.75, यानी घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका कैलकुलेशन यदि केवल आप एक नज़र दौड़ाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नज़र की जो लंबाई है बहुत दूर तक दिखेगी और यह दूरी आपको सहन नहीं होगा और आगे बढ़ जाइएगा।
तो ऐसा छोड़ना नहीं है, इसको बनाने का प्रयास करना है। आगे देखिए, आगे जो हमारा प्रश्न है यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऊपर वाला है, यहाँ देखिए डिवाइडिंग लाइन है, ऊपर वाला को थोड़ा हम सोल्व करेंगे तो 5 से 5 को काट के 1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 और फिर से +1 यानी क्या हो जाएगा 11। ठीक है, नीचे वाले को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 + 5 = 10 + 15 क्या बचेगा हमारा 15 बटा में 15 बटा में 5 हो जाएगा, 5 नहीं 15 है, नीचे वाले को सोल्व करने पर 3 आ रहा है तो 3 लिख देंगे हम। दूर तक देखिए तब जाके क्वेश्चन साधारण दिखेगा, बहुत नज़दीक से दिखेगा तो आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस प्रकार से 11/3 हमारा राइट आंसर बनेगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन उससे भी बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। कैसे बनाएंगे इसको, 4 × 1 = 4, 1 क्या हो जाएगा 5, ये हमारा मेन डिवाइडिंग लाइन है तो 5 बटा में 4, इस भाग है, भाग को हम लोग मल्टीप्लाई में डायरेक्ट चेंज करेंगे, 2 × 1 = 2 और 1 3 यानी 3 बटा में 2 यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 बटा में 3 हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं एक ही बार में, 2 दूना के 4 यानी कि ऐसा कर सकते हैं 5 बटा में 6 हमारा ऊपर वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, अब नीचे को हम देख लेते हैं नीचे क्या आएंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग कर देंगे, इनका जोड़ घटाव दोनों है तो सेम कर लेंगे। 10 × 5 कितना हो जाएगा 15, सॉरी 10 और 15 है, इसका एलसीएम 30, 15 दूना के 30 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 30, यहाँ क्या हो जाएगा 10 नहीं 30, 3 9 27 यानी 30 2 32 में 27 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 5 बटा में क्या हो जाएगा 30, 5 6 के 30 यानी इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास 1/6। यानी हम इस चीज़ का लास्ट रिजल्ट देखें तो ध्यान से देखिएगा, 5/6 ऊपर है, नीचे क्या है 1/6। एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चीज़ को आप नीचे से नीचे काट के डायरेक्ट इसका आंसर 5 बना सकते हैं, लेकिन आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 बटा में 6 है, फिर भाग है 1 बटा में 6 है। आप हमें थोड़ा सा एक बात बताइए, यदि 3 बटा में 4 देखते हैं इसका मतलब ऐसा बताएंगे क्या 3 भागे 4, जस्ट उसी प्रकार से हम कर रहे हैं कि इसका यदि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 5 बटा में 6 भागे कीजिए और 1 बटा में 6 कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 ऊपर और 1 नीचे चला आएगा। ठीक है, 6 से 6 कट के 5 बटा में 1 आएगा, इसका मतलब 5 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से समझिएगा, ऊपर वाला ऊपर से कर सकता है, नीचे वाला नीचे से कर सकता है। कभी इसके विषय में कहिएगा तो हम बता देंगे, जैसे कि यहाँ 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ए बटा में बी बटा में सी बटा में डी, जो कि अभी देखें ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो कुछ इसी प्रकार से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसे आता है ए बटा में बी बटा में सी, कभी डिवाइडिंग लाइन मेन डिवाइडिंग लाइन ए बनता है, कभी मेन डिवाइडिंग लाइन ए बनता है। तो इस कंडीशन में कैसे बदलता है, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, कभी यदि कमेंट हमको मिलता है तो इसका भी वीडियो मिल जाएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं, आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं कि जो हम लोग अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन पर ये जो हम लोग लिख रहे हैं तो इसका यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करिए, और टेलीग्राम से वैसे आप लोग कुछ लोग जुड़े हैं और यदि आवश्यकता है तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यदि कभी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वीडियो का लिंक हम लोग वहाँ भी डाल देते हैं, जिससे कि आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सर हमें पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो सोल्यूशन है क्वेश्चन भी और जो हम लोग अभी लिख रहे हैं ये सोल्यूशन यदि आपको चाहिए पीडीएफ के रूप में तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और कमेंट करके आपको बताना होगा। यह अगले नेक्स्ट वीडियो से मिलेगा, अभी नहीं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अगला देखिए जो यहाँ है, पहले हम इस हर वाले को सोल्व करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ऑफ और भाग है, जैसे कि आपको पता है BODMAS ये जो फॉर्मूला है यानी बोडमास वाला, इसके अंतर्गत हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाव कोष्टक वगैरह सब एक साथ आता है, तो हम प्रयोग करके सोल्व करते हैं। बोर्ड का मतलब B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ और डिवाइड D का मतलब डिवाइड। हमको ये बताइए पहले ऑफ को सोल्व किया जाएगा उसके बाद डिवाइड को सोल्व किया जाएगा। नहीं, पहले हम ऑफ को सोल्व करना चाहते हैं। ऑफ को सोल्व करने से पहले 5 बटा में 6 भागे 4 के 4 1 5 यानी 5 बटा में 4 करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 बटा में 3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना के 4 यानी कि इसका मतलब है क्या आएगा भाई 5 बटा में 3 दूना के 6 यानी कि 5 बटा में 6 और भागे 5 बटा में 6, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 1 आने वाला है। नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझ लीजिए, 5 बटा में क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 बटा में क्या जाएगा 5, क्योंकि भाग है तो मल्टीप्लाई में 6 से 6 5 से 5, यहाँ क्या आएगा 1। यानी हम क्या कहना चाहते हैं इस बात को समझिए कि ऊपर में हमारे पास बचा है, यानी कि देखिए यहाँ 2 बटा में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बटा में 1, क्योंकि इसको सोल्व किया इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट का मतलब क्या है 1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करके आंसर क्या बनेगा 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको देखने में आप क्या सोचिएगा पहले इसको सोल्व किया जाए या इसको सोल्व किया जाए। आगे देखिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए इसको सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ऑफ हो जाएगा और नीचे में इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग। ठीक है, पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, तो 1/5 भागे क्या हो जाएगा 1/25, क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए नीचे का भी सोल्व कर लेते हैं या आगे इसको बढ़ा लेते हैं, बल्कि अच्छा होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा भाई, तो 1/5 अगुणे क्या हो जाएगा 25/1, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि ऊपर में हमारा क्या बना 5/1 आंसर मिला है। नीचे देख लीजिए नीचे क्या मिलता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25 भागे क्या होगा, सॉरी 1/में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 1/5। ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा भाई 1/25 मल्टीप्लाई बाई 5/1, यानी 5 5 25। नहीं यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ नीचे 5 बच रहा है, यानी कि 1/5 बच रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ ऊपर में 5/1 है और नीचे में क्या है 1/5 है। तब क्या होगा इस पीरियड में 5 × 5 आंसर क्या बनेगा 25। नहीं समझ पा रहे हैं, इसको ऐसे समझिए 5/1, यहाँ क्या है भाग, फिर क्या है 1/5। इसको जब मल्टीप्लाई में कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर नीचे 1, 5 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या बनेगा डी। क्वेश्चन सिंपल है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।